हेलो सर, तो कैसे आप लोग। चलिए आज हम लोग पहुंच चुके हैं क्लास 9th के। ठीक है ना। ऐसे तो 10th के मैं लाइव ही आके पढ़ाता हूँ 7:30 से 8:30 के बीच, जिसमें परीक्षा में आने वाले प्रश्न को ही हम लोग सोल्व करते हैं क्लास 10th के। लेकिन आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के मैथ। क्लास 9th में हम लोगों ने जितने चैप्टर 1 के वास्तविक संख्या के एक्सरसाइज हैं 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 तक है उसमें लगभग, ठीक है ना, सबको मैंने खत्म कर दिया है। और आज हम लोग पहुंच चुके हैं प्रश्नावली 2.2 में। इसमें ये बहुपद है, इसका 2.1 भी पूरा समाप्त हो चुका है। आप लोग वहां पे जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं, पूरा कंसेप्ट के साथ वहां पे बताए गए हैं। बहुपद के प्रकार, बहुपद क्या है, बहुपद कैसे पहचानते हैं, बहुपद में कितने प्रकार होते हैं, घात के अनुसार, पद के अनुसार, चर के अनुसार, सब बता दिए हैं। ठीक है, वहां पे जाके आप लोग उसको देख सकते हैं। और आज हम लोग सोल्व करेंगे जो आपके प्रश्नावली है। क्या है बाबू, यहाँ पे प्रश्नावली आप लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे प्रश्नावली आप लोग देख रहे हैं, कौन से, ये 2.2, ठीक है ना। तो इसी का हम लोग चर्चा करेंगे आज विशेष, ठीक है। इसी पे कौन सी प्रश्नावली है बाबू, तो 2.2, ठीक है। उसी को हम लोग आज सोल्व करेंगे, ठीक है। तो लास्ट तक जरूर बने रहिए, इसमें जितने भी कंफ्यूजन है आपका कंफ्यूजन पूरा तरह से खत्म होने वाला है, ठीक है बाबू। चलिए तो शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले इसको थोड़ा मैं कर लूं छोटा सा, ताकि सोल्व करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। इसको मैं इधर रख देना चाहता हूं, ठीक है ना। और वहां से एक एक क्वेश्चन लाके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सोल्व कर लेंगे, ठीक है बाबू। चलिए वहां से एक एक क्वेश्चन लाके हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को बताए हैं, हम प्रश्नावली कौन है बाबू, प्रश्नावली 2.2 है, ठीक है। उसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आप पढ़िएगा, बुक निकाल लीजिए, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन जब आप यहाँ पे पढ़िएगा, कह रहा है लिखिए पर बहुपद, यहाँ पे बहुपद एक दिया है 5x² है, नहीं केवल 5x है। क्या है बाबू, 5x, फिर दिया है -4x² + 3 के मान ज्ञात करना है। क्या करना है, मान ज्ञात करना है। अब इसमें आपको दिया है एक नंबर में यहाँ पे देखिए x बराबर 0 दिया है, x बराबर क्या है, 0 दिया है, ठीक है। x बराबर 0 दिया है और कह रहा है इसको आप सोल्व कीजिए, x बराबर 0। तो जहां जहां x है वहां हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। जहां जहां x है वहीं पे 0 रखेंगे, बाकी सब में नहीं रखेंगे। यहाँ पे है देखिएगा, ये है 5 गुने, यहाँ पे कुछ नहीं थे, गुना है, 5 गुने x है तो 5 गुने 0 लिखेंगे, फिर -4 गुने यहाँ पे x² है तो 0 का स्क्वायर कर देंगे, +3 है तो 3, ठीक है। चलिए 5 में 0 से गुना कीजिए तो क्या आएगा बाबू, 0 आएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 0 माइनस, फिर इसमें 0 का स्क्वायर करके कीजिएगा तो 0 ही होगा, और 0 में 4 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है ना। आप +3, तो देखिए 0 में 0 कटेगा 0, यानी सिर्फ 3 हो जाएगा आपका आंसर। कितना हो जाएगा बाबू आंसर, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह हम लोग 2 देखते हैं। 2 यहाँ पे दिया x बराबर -1, क्या रखना है बाबू, अब जो है रखना है x बराबर -1 रखना है। तो यहाँ पर रखिए x बराबर -1, ठीक है। चलिए और फिर क्वेश्चन लिखिए, उस क्वेश्चन को फिर यहाँ पे लिखिए, कितना है, ये क्वेश्चन सब में लगेगा, सब में ये सेम रहेगा। यहाँ पर 5 गुने अब -1 रखिए, फिर 4 गुने -1 का स्क्वायर, ठीक है ना, +3, ठीक है ना। अब यहीं पे x बराबर अब क्या रखेंगे, x बराबर -1 रखेंगे। क्या रखेंगे, x बराबर -1 रखेंगे, ठीक है। चलिए तो x बराबर -1 यहाँ पे रख दिए, तो ये हो जाएगा आपको गुना जब कीजिएगा तो कितना आएगा, -5 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक है। हाँ ये हो जाएगा प्लस, लेकिन ये माइनस है तो -4 और +3। जब इसको क्या कीजिएगा, ये -9 हो गया, +3 कीजिएगा, ये आ जाएगा -6, जो कि आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं 3 नंबर में। क्या करेंगे बाबू, 3 नंबर में देखिए यहाँ पे
3 नंबर क्या कह रहा है? 3 कह रहा है x बराबर आपको 2 लेना है, x बराबर 2 लीजिए। क्या लेना है? x बराबर 2। तो जहां जहां x वहां वहां अब कितना रखेंगे? इसमें 2 रखेंगे। यहाँ पे रखेंगे 5 गुने 2 माइनस 4x, सॉरी 4x नहीं, 4 गुने क्या रखेंगे यहाँ पर? 4 गुने 2 के स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद प्लस 3 है तो 3, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा आपको 10, ठीक है। ये हो जाएगा 4 गुने 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 होगा, ये हो जाएगा 10 माइनस 16 प्लस 3, ठीक है ना। इसको जोड़ेंगे तो 13 माइनस 16, इसको घटाएंगे तो माइनस 3 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है बाबू। तो इस तरह आराम से आप लोग बना लीजिएगा। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना है? ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसको आराम से आप लोग बना लीजिएगा, 2 बार वीडियो देखिएगा, ऑटोमेटिक समझ में आएगा बहुत अच्छा से, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग इसके अगले क्वेश्चन में, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 2 नंबर। 2 नंबर पढ़िए तो क्या कर रहा है? कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, फिर कह रहा है कितना है बाबू? P1 और P जो है 2 का मान आपको निकालना है प्रत्येक के, यानी अब क्या करेंगे? एगो में एक ही, इसमें एक बराबर y की जगह पर 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे। मतलब एक ही क्वेश्चन में 3 गो आंसर हमको चाहिए, ठीक है ना। यानी पी वाई बराबर दिया है, अब हम लोग 2 का सोल्व करें। पी वाई बराबर क्या दिया है यहाँ पर? वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, क्या दिया है बाबू? प्लस 1, ठीक है ना। हाँ प्लस 1 है ये क्वेश्चन 2 नंबर, 2 का 1 देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब मान हम लोग कितना रखना है? 1 बराबर 1 रखना है P0, फिर रखना है पी वाई, सॉरी 1, फिर P2, यही रखना है हम लोग। इस तरह आराम से आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। इस तरह लिख दीजिएगा आप लोग। क्या रखना है यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, बुक में देखिए P0 दिया है, P1 और P2 दिया है, ठीक है। चलिए यहाँ पर तो अब क्या देखिए, यहाँ पे P की जगह पर P है, Y की जगह पर 0 है, तो यहाँ पे जहां जहां Y है वहां वहां 0 रखेंगे। यानी Y का स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर, फिर माइनस Y तो यानी माइनस 0 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 0 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 1, ये होगा आंसर, ठीक है। चलिए यहाँ पे कितना रखिएगा आप? अब यहाँ पे आप रख दीजिए कितना? 1, तो 1 का स्क्वायर, फिर माइनस 1 का प्लस 1, यानी 1 प्लस माइनस 1 कितना हो जाएगा? फिर हटाओ ना, 1 माइनस 1 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 1, आपका आंसर ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा 1 में से 1 घटाइए 0, 0 में 1 जोड़िएगा तो 1 ना होगा, आराम से कर दीजिए। यहाँ पे अब 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, फिर माइनस 2 प्लस 1, ये हो गया 4 माइनस 2 प्लस 1, यानी 4 1 5 माइनस 2, इस तरह हो गया 3, हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। आराम से इसको बना लीजिएगा। अब फिर क्या करना है? अब फिर 2 नंबर देखेंगे, इसी का 2, क्या देखेंगे बाबू? इसी का 2 नंबर देखेंगे, इसी का 2। अब देखिए तो आप लोग 2 का 2 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्या कर रहा है? 2 का 2 कर रहा है यहाँ पर पी टी बराबर दिया है, यहाँ पर पी टी बराबर दिया है 2 प्लस टी, फिर प्लस 2 टी स्क्वायर, फिर दिया माइनस टी क्यू दिया है, टी क्यू, हाँ ठीक है, 2t प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर, ठीक है, माइनस टी क्यू दिया है, ठीक है ना। अब आपको मान क्या रखना है? वही मान रखना है, सब पर यही रखना है, 0 रखना है, एक बार 1 रखना है, एक बार 2 रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे P0, फिर P2, सॉरी 1, P1 और P2 रखना है, ठीक है। चलिए देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है। यहाँ पे जहां जहां टी है वहां वहां 0 रखिए, तो 2 प्लस टी है ना, तो प्लस 0, अब फिर 2 गुने टी का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, फिर माइनस 0 के क्यू, ठीक है। चलिए अब क्या कीजिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या कीजिए, इसको सोल्व कीजिए। सोल्व कीजिएगा 2 प्लस 0 प्लस 2 में गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस 0,
क्योंकि यहाँ पे देखिएगा 0 होगा। अब देखिए सब जीरो का हानि खत्म हो गया, सिर्फ बच जाएगा आपका 2 आंसर। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा आपका आंसर। आराम से इसको सोल्व इस तरह कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब क्या रखते हैं, अब रखेंगे हम लोग कितना बाबू, यहाँ पे 1, तो जहां जहां 2 है तहां तहां 1 रखेंगे। अब इसको हम सोल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं अब, ठीक है ना। चलिए 2 नंबर को सोल्व करेंगे अब। ये यहाँ पे जहां जहां टी है वहां वहां तो 2 + 1 + 2 गुने 1 का स्क्वायर माइनस 1 के क्यू, तो 2 + 1 + 2 - 1, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 में से 1 गया 4 आंसर हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। देखिए इसको जोड़िएगा तो 5 होगा, 5 में से 1 घटेगा तो 4 ना होगा। आराम से इस तरह कर दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग देखते हैं। अब 2 रखेंगे, क्या रखेंगे? 2, टी की जगह पर 2 रखेंगे जहां जहां टी है। इस 2 को रखेंगे तो 2 + ये तो 2 है पहले से, फिर 2 + 2 गुने 2 का स्क्वायर और फिर -2 के क्यू, ये 2, ठीक है। तो 2 + 2 हो जाएगा और फिर 2 गुने 2 का स्क्वायर 4 और 2 का क्यू हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 2 + 2 प्लस 4 दूना 8 - 8, कितना हो गया बाबू? -8, ठीक है। चलिए तो इसको जोड़ दीजिए। अभी देखिए ये हो गया 4 और 8 में से 8 घटेगा तो 0, कहानी खत्म हो गया, सिर्फ 4 हो गया आपका आंसर। क्या हो गया? 4 हो गया आपका आंसर। तो इस तरह आराम से आप सोल्व कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग कौन से क्वेश्चन में, अभी इसमें क्वेश्चन है, अब चलेंगे इसी का 3 सोल्व करेंगे, इसी का 3 नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे, 2 के 3, ठीक है। चलिए 2 का 3 क्या कह रहा है? 2 के 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 3 कह रहा है यहाँ पर पी एक्स बराबर दिया है सिर्फ एक्स क्यू, क्या दिया है? सिर्फ एक्स क्यू दिया है। अब आपको मान ही रखना है, वहीं P0 रखना है, P1 रखना है और P2 रखना है, ठीक है। चलिए आराम से यहाँ पे सोल्व करिए। यहाँ पे x का क्यू है तो 0 का क्यू कीजिए तो 0 ही होगा, फिर 1 का क्यू कीजिए तो 1 ही होगा, फिर 2 का क्यू कीजिएगा तो कितना होगा? 8 हो जाएगा। ये इस तरह कर दीजिएगा, 8 हो गया, ठीक है ना। आज 3 बार गुना कीजिएगा, 1 गुने 1 गुने 1 1 ना आएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम इसके 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। कौन सा बाबू? 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 2 का 4, 2 के 4 हम देखेंगे अब। 2 का 4, 2 का 4 क्या कह रहा है? पी एक्स बराबर, यानी यहाँ पे लिखा है पी एक्स बराबर 2 का 4, ये क्वेश्चन अब रहा, ठीक है ना। पी एक्स बराबर लिखा है x - 1 और फिर लिखा है x + 1, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं, देखिए a + b × a - b है तो a² - b², मतलब b यानी 1 का स्क्वायर 1 न होगा, ठीक है। इस तरह यानी पी एक्स बराबर, अब आप इस तरह लिखिएगा, मान रखना है कितना, तो p की जगह पर 0 रखना है, फिर p की जगह पर 1 रखना है, फिर p की जगह पर 2 रखना है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। अब चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर x बराबर 0 एक बार रखिए, तो 0 का स्क्वायर यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? 0 का स्क्वायर क्या कर रहा है, ठीक है। 0 का स्क्वायर -1 यानी 0 - 1 बराबर हो गया -1 ही हो गया आंसर, ठीक है। फिर यहाँ पर 1 रखिए, अब तो 1 का स्क्वायर -1 यानी 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 घटेगा तो 0, ठीक है भाई, इस तरह आ जाएगी नहीं। अब यहाँ पे फिर 2 रखेंगे, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर -1 यानी 4 - 1, इस तरह हो गया 3 हो गया आपका आंसर, ठीक है। इस तरह आराम से आप लोग क्या कीजिएगा? सोल्व कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग का 2 खत्म हो गया, क्या है बाबू? 2 खत्म हो गया। आप चलते हैं 3 में, क्या करेंगे? 3 में देखेंगे, ठीक है। चलिए तो 3 में आप लोग का 8वां क्वेश्चन है, कौन? 8वां। चलिए 3 नंबर अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलिए 3 का 1 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। आपको बताना है कि संगत बहुपद के शून्यक है कि नहीं। तो अगर मान रखेंगे, आंसर अगर 0 आ जाएगा तो लिखेंगे कि बहुपद है, शून्यक है, अगर नहीं है तो लिखेंगे शून्यक नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं 1 नंबर में
एक नंबर क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर, एक नंबर क्वेश्चन कर रहा है पी एक्स बराबर कर रहा है 3x प्लस 1, ठीक है। अब x बराबर कर रहा है -1/3 आपको लेना है, कितना, x बराबर -1/3 लेना है। यहाँ पे देखिए लिखा है ना आपके बुक में, देखिए -1/3 x बराबर लिखा होगा, बुक जरूर ले लीजिएगा, ठीक है ना, बुक लीजिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा उतना, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग p और फिर -1/3 इस तरह लिखेंगे, फिर 3 गुने -1/3 और प्लस 1 रखेंगे, 3 से 3 कट गया, -1 प्लस 1 ये हो गया 0। अब देखिए जब ये 0 हो गया आंसर तो लिखेंगे क्या कर रहा है, शून्यक संगत बहुपद के शून्यक है, यहाँ पे लिखेंगे बहुपद के, ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे इस बहुपद के शून्यक है, इस बहुपद के शून्यक है, इस तरह लिख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा, एक का आंसर ये होगा, ठीक है। अब देखिए 2 में चलिए क्या करेंगे, अब चलते हैं हम लोग इसके 2 नंबर क्वेश्चन में, इसी का 1 नंबर क्वेश्चन था, अब चलते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर में कह रहा है पी एक्स बराबर 5x माइनस पाई है, क्या है, पी एक्स बराबर 5x माइनस पाई, ठीक है। x का मान जो दिया है, x बराबर जो दिया है 4/5, क्या दिया है 4/5, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको, अब जो है x बराबर कितना रखेंगे, यहाँ पर 4/5 रखेंगे, 5 गुने 4/5 माइनस पाई, ठीक है ना। चलिए इसको सोल्व, 5 से 5 कट गया, ये हो जाएगा 4 माइनस पाई, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको यहीं पे रहने देंगे, इसको घटाएंगे तभी, अगर बट्टा के अगर पाई का मान यहाँ पर रखते हैं तो इसे 4, अब पाई का मान कितना होता है 22/7, आपको पता ही है, पाई का मान कितना है 22/7, नहीं -22/7 करेंगे, घटाएंगे तो वो 7 चौका 28 -22/7 यानी 6/7 आ जाएगा, तभी भी 0 नहीं आया, 0 नहीं आया, वहां पे 6/7, तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यक नहीं है, क्या है आंसर में लिखेंगे, और कोई कहेगा इसका आंसर बताइए तो यहाँ पे लिखेंगे यह शून्यक नहीं है, क्या है शून्यक, इस तरह कर रहा है जी, शून्यक नहीं है, क्या लिखेंगे शून्यक नहीं है, ठीक है बाबू। इस तरह आराम से हम लोग क्या करेंगे बता देंगे, ठीक है। चलिए तो 1 2 बन गया, 3 का 1 2 बन गया, अब चलते हैं 3 के 3 में, ठीक है। चलिए 3 के 3 में चलिए, 3 का 3 नंबर देखिए, अब 3 का 3 यहाँ पे पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, पी एक्स बराबर जो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब x बराबर 1 फिर -1 दिया है, x की जगह पर 2 रखना है आपको, x की जगह पर एक बार 1 रखना है, एक बार -1 रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे रखते हैं 1 एक बार रखते हैं, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1 यानी 0 ही हो जाएगा, फिर -1 रखते हैं तो -1 का स्क्वायर फिर -1 फिर 1 -1 यानी ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोनों 0 आ गए, इसका मतलब क्या है शून्यक है, तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यक है, शून्यक है, ठीक है ना। तो ये हो गया 3 नंबर। अब चलते हैं 4 नंबर की ओर, इसका 4 नंबर देखते हैं, क्या है बाबू 4 नंबर देखते हैं। चलिए 4 नंबर क्या दिया है, 4 नंबर दिया है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, सॉरी -2, पी एक्स बराबर दिया है, क्या दिया है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है ना। चलिए x का मान कितना है, x बराबर -1 और 2, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, तो एक बार क्या रखेंगे x मतलब -1 रख दीजिए एक बार, ठीक है ना। तो इसको -1 का +1 कीजिएगा, आई हो जाएगा आपको -1 का +2, -2, तो ये हो जाएगा 0। देखिए यहाँ पे -1 है, +1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, घटेगा तो 0 ना होगा, 1 में से 1 घटेगा तो 0, और 0 में इतना से गुना कीजिएगा, 0 -3 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0,
ठीक है ना। अब फिर क्या रखिएगा, माइनस वहां रखा गया, 2 रखिए, यानी x की जगह पर 2 यहाँ पर रखिए, तो 2 प्लस 1, ठीक है ना। यहाँ पे रखिएगा कितना, 2 माइनस 2, तो ये हो जाएगा आपका 3, आई 2 में से 2 घटेगा तो 0, तो ये भी हो जाएगा 0, ठीक है। तो इस तरह लिखेंगे शून्यक है, क्या लिखेंगे, शून्यक है, क्योंकि 0 आ गया ना इसका आंसर, तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यक है, शून्यक है। समझ में आ गया, तो आराम से इस तरह आप लोग लिख दीजिएगा, शून्यक है, हो गया, कहानी खत्म। चलते हैं अब वहां पे चलते हैं, अब चलते हैं हम लोग 3 के 4 नंबर में। 8 गो क्वेश्चन है बाबू, वो क्वेश्चन है 8 गो, ठीक है। चलिए 8 गो क्वेश्चन है। अब यहाँ पे चलते हैं, 4 हो गया, 5 में, 3 के 5 देखिए क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर क्या है, सिर्फ कर रहा है पी एक्स बराबर जो है एक्स स्क्वायर है, और एक्स बराबर जो है 0 है, क्या है, एक्स बराबर 0 है, ठीक है। चलिए यहाँ पे पी एक्स बराबर 0 रखिए, तो हो जाएगा 0 का स्क्वायर बराबर हो गया 0, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए 0 हो गया ना, तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यक है, क्या लिखेंगे, शून्यक है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं इसके 5 नंबर में। तो ये थोड़ा दर्द है, ठीक है ना, सर्दी वगैरह हो गया है। अब यहाँ पे देखिए पी एक्स बराबर कितना है, यहाँ पे 6 नंबर पर है, पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम दिया है, पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम दिया है, एल एक्स प्लस एम दिया है ना। चलिए अब यहाँ पे करते हैं, तो x का मान माइनस एम बटा एल दिया है, क्या है, x बराबर दिया है माइनस एम बटा एल, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे रखते हैं माइनस एम बटा एल, चलिए तो l गुने x का मान कितना है, माइनस एम बटा एल, प्लस यहाँ पे लिखेंगे m, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए l से l कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एम प्लस एम बराबर हो गया 0। तो देखिए जब 0 है तो इसका मतलब शून्यक है, क्या है, शून्यक है, शून्यक है, ठीक है ना, इस तरह लिख देंगे शून्यक है। चलिए अब चलते हैं 5 नंबर में इसका, ठीक है, नहीं 5 6 हो गया, अब चलते हैं 7 नंबर में। चलिए इसको मिटा देना है थोड़ा, तो इस तरह आप लोग आराम से एक एक क्वेश्चन मस्त 2 बार देख लीजिएगा, वीडियो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, 2 बार आपको देख लेना है वीडियो को, ठीक है, समझ में आ जाएगा। चलिए 7 नंबर देखते हैं। अब 7 नंबर को आ रहा है पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1, एक्स का मान आपको रखना है माइनस 1 बाई रूट अंडर 3, एक बार रखना है 2 रूट अंडर 3, कितना, सॉरी 2 बटा रूट अंडर 3, 2 रूट अंडर 3 नहीं है, ठीक है। इस तरह आराम से आप लोग लिख दीजिएगा। अब चलते हैं 16 में, एक बार कितना रखेंगे, माइनस 1 बाई रूट अंडर 3 रखिए, यहाँ पे 3 गुने फिर माइनस 1 बाई रूट अंडर 3 के होल स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया 3 गुने 1 का स्क्वायर किए तो 1, और ये रूट अंडर, देखिए कोई भी संख्या को अगर रूट में रहता है ना, इस तरह स्क्वायर किया जाता है, ये स्क्वायर से रूट कट जाता है तो सिर्फ 3 बचता है, तो इस तरह वहां पर भी कीजिएगा तो सिर्फ 3 बच जाएगा, ठीक है, माइनस 1, यहाँ पे देखिए 3 से 3 काट दीजिएगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ कितना बाबू, 1 माइनस 1, यानी इस तरह हो गया 0 आ गया, सिर्फ कितना रखने पर, माइनस 1 बाई रूट अंडर 3 रखने पर। अब रखेंगे हम लोग इसी में इसको भी तो रखना है 2 बाई रूट अंडर 3, तो p बराबर यहाँ पर रखना है 2 बटा रूट अंडर 3, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया 3 इंटू 2 बटा रूट अंडर 3 माइनस 1, ठीक है। चलिए ये इसका स्क्वायर कीजिए आप लोग, ठीक है ना, ये हो जाएगा 3 गुने 2 का स्क्वायर 4, और ये भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो सिर्फ 3 बचेगा माइनस 1, 3 से 3 कट जाएगा, तो 4 में से माइनस 1 घटाइएगा तो हो जाएगा आपका 3, क्या है 3। तो देखिए यहाँ पर ये वो 0 आया है, ये वो नहीं आया है, तो दोनों आएगा तभी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे मतलब एक आ गया, ये वो नहीं आया है, तो लिखेंगे बहुपद नहीं है, सॉरी बहुपद कर रहे हैं, शून्यक नहीं है,
बहुपद का ही शून्यक होता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं बहुपद का शून्यक नहीं है या शून्यक नहीं है, इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो आराम से आप लोग लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, इसी का 8 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, 2 के 8 नंबर क्वेश्चन में। आठ नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पी एक्स बराबर 2x प्लस 1। ठीक है, अब x बराबर यहाँ पे लेना है 1/2। कितना लेना है, यहाँ पे देखिएगा x बराबर 1/2 है। अपने बुक को एकदम सामने रख के आप कॉपी में नोट कीजिए। ठीक है, फिर अच्छा समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे p बराबर कितना रखना है, अब 1/2 p बराबर करें, x बराबर 1/2 रखना है, तो 2 गुने 1/2 प्लस 1 प्लस है ना, है क्वेश्चन में। हाँ ठीक है, वहां पर भी प्लस है, वहां पर प्लस है। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, 1 प्लस 1 यानी 2 हो जाएगा। तो देखिए शून्यक नहीं है क्योंकि 0 नहीं आया है, यहाँ पे लिखेंगे शून्यक नहीं है। ठीक है, इस तरह लिख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, लास्ट नंबर में। ठीक है, चलिए चार नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 का 1 कर रहा है, 4 नंबर कर रहा है, निम्नलिखित परिस्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। क्या करना है बाबू, शून्य ज्ञात। अभी तो इस 3 नंबर में शून्यक दिया था, आप जांच कर रहे थे शून्यक है कि नहीं। तो 0 आ रहा था तो आप लिख रहे थे शून्यक है, नहीं आ रहा था तो लिख रहे थे शून्यक नहीं है। लेकिन अब जो है चौथा में आपको डायरेक्ट शून्यक निकालना है। क्या करना है, शून्यक निकालना है। चलिए तो 4 का 1 जो प्रश्न कर रहा है यहाँ पे पी एक्स बराबर कर रहा है x प्लस 5। ठीक है, इसके शून्यक निकालने के लिए क्या कीजिएगा, यानी x प्लस 5 बराबर 0 ले लीजिएगा, तो x बराबर आ जाएगा -5। ठीक है, इस तरह ये हो गया आंसर आपका शून्यक, यही हो गया एक शून्यक। ठीक है, फिर दूसरा में अगर 2 नंबर क्वेश्चन में दिया है पी एक्स बराबर x माइनस 5। ठीक है, तो अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे x माइनस 5 बराबर 0 लीजिएगा, x बराबर आ गया 5। ठीक है, x बराबर आ गया 5। ठीक है, उस तरह 3 नंबर आप शुरू कीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन 3 को आ रहा है कितना, पी एक्स बराबर जो है 2x माइनस 5 नहीं प्लस 5 है। ठीक है, चलिए यहाँ पे 2x प्लस 5 बराबर 0 लीजिएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा -5 और x बराबर हो जाएगा -5/2। ठीक है ना, तो एक आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, शून्य, ये तीनों का शून्य, इसका शून्य होगा -5/2, इसका हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा -5। तो इस तरह आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन में। यहां पे देखिए उसके बाद है 3 नंबर हो गया, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 को आ रहा है पी एक्स बराबर x 3x, कितना है बाबू, 3x माइनस 2। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 3x माइनस 2 बराबर 0 कर दीजिएगा, 3x बराबर हो जाएगा 2, x बराबर हो जाएगा 2/3। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका आंसर, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, चलिए आप 5 नंबर में देखिए। 5 नंबर यहीं पे सोल्व करें। 5 को आ रहा है पी एक्स बराबर जो है 3x है। ठीक है, तो शून्यक निकालने के लिए क्या कीजिएगा आप, 3x बराबर 0 लीजिएगा, x बराबर हो जाएगा 0/3 यानी x बराबर इस तरह 0 हो जाएगा, इसका शून्य हो जाएगा 0 आपका। ठीक है ना, ये सब घेर रहे हैं, ये सब आंसर है। क्या है, ये आंसर है। ठीक है, चलिए अब जो है 6 नंबर देखिए। 6 नंबर यहाँ पे देखिए, 6 नंबर का आ रहा है यहाँ पर पी एक्स बराबर ए एक्स। क्या है, कह रहा है पी एक्स बराबर जो है ए एक्स है, और यहाँ पे दिया है a इक्वल टू नॉट 0 आपको लेना है, मतलब एक जगह पर 0 मत रखिएगा।
है ना। चलिए देखते हैं हम, ये हो जाएगा ए एक्स बराबर हो जाएगा 0, ठीक है ना, ए इक्वल टू नॉट 0। हाँ ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 0/a, यानी इस तरह हो जाएगा 0, ठीक है ना। चलिए ये हो गया आपका एक शून्य, बस हो गया। और कुछ है? हाँ 7 नंबर यहाँ पर है, क्या है? 7 नंबर है। चलिए 7 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। सात नंबर देखिए, 7 कह रहा है पी एक्स बराबर जो दिया है सी एक्स प्लस डी, क्या है? सी एक्स प्लस डी, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सोल्व करेंगे यहाँ पे सी एक्स प्लस डी बराबर 0 लेंगे, तो सी एक्स बराबर माइनस डी होगा, ठीक है ना। एक्स बराबर आएगा माइनस डी बाई सी, इस तरह हो गया, माइनस डी बाई सी हो गया, ये हो गया शून्य के। तो आराम से आप इस तरह सोल्व कर लीजिए, ठीक है। अगले एक्सरसाइज जब पढ़ाई होगा इसका, कौन होगा बाबू? यानी 2.3 पर भी मैं वीडियो लाऊंगा बहुत जल्द, ठीक है। अगर आप नए हैं तो चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा अगले एक्सरसाइज पे आपके मोबाइल में पहुंच जाएगा, ठीक है। शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा, ठीक है, ताकि उन लोगों को भी मदद मिले। ऐसे कहा जाता है शिक्षा को जितना ही बांटिएगा उतना ही बढ़ेगा, ठीक है ना। किसी प्रकार की घृणा, कोई द्वेष वगैरह नहीं रखना है मन में, ठीक है ना। ये नहीं सोचना है कि सिर्फ हम पढ़ेंगे उसको नहीं बताएंगे, गलत बात है। जितना बताइएगा, शिक्षा मतलब होता है जितना बांटिएगा उतना ही बढ़ेगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।